जय हिंद बच्चों। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.1 पढ़ लिए हैं बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 3.2 और इसमें देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन है। यह चैप्टर का तो नाम आप लोग को पता ही है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो इसमें देखिएगा पहला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी बच्चों हमको दो रैखिक समीकरण मिलेगा जिसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना होगा। इसमें से बच्चों एक ना एक क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। तो आइए देखते हैं। मेरा पहला इक्वेशन है x + y = 14 और दूसरा है बच्चों x - y = 4। ठीक है, तो हम सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को उतार लेते हैं। तो यह हल में बच्चों उतारेंगे सबसे पहले। तो x + y = 14, इसको बच्चों समीकरण 1 बना लेते हैं और x - y = 4, इसको बच्चों हम समीकरण 2 बना लेते हैं। ऐसे तो बच्चों देखा जाए ना तो यह रैखिक समीकरण है। इसको हल करने के लिए हमारे पास 4 विधि है। एक तो बच्चों होता है विलोपन विधि, दूसरा होता है प्रतिस्थापन विधि जिससे बच्चों हम लोग को हल करना है। एक तीसरा होता है बच्चों वज्रगुणन विधि, जो नया वाला किताब में से निकाल दिया है, अब पूछ नहीं रहा है। और एक बच्चों चौथा विधि है ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि में आप लोग 3.1 में पहले का पहला और दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व जो किए थे वो ग्राफीय विधि से ही सॉल्व किए थे। ठीक है, तो इसमें बच्चों हमको देखना है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब यह होता है ना बच्चों कि दोनों में से किसी एक समीकरण को उठा लिया जाए और उठाने के बाद x का मान y के पदों में निकाले या y का मान जो है x के पदों में निकालने के बाद बच्चों हम सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका। तो इसमें से हम बच्चों समीकरण 1 को उठा लेते थे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, 1 से नहीं समीकरण 2 उठा लीजिए, समीकरण 2 से। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा समीकरण 1 है x + y = 14। यदि आपसे कोई पूछे कि समीकरण 1 का नाम बताइए तो आपको बताना होगा x + y = 14। यह बच्चों समीकरण 1 है और दूसरा है x - y = 4। यह बच्चों समीकरण 2 है। ठीक है, तो समीकरण 2 को उठाते हैं तो यानी में x - y = 4 और बच्चों -y को उधर भेजेंगे तो यह हो जाएगा +y, तो यह हो जाएगा y + 4। इसको बच्चों अपने सुविधा के लिए समीकरण 3 बना लेते हैं। ठीक है, अब हम देखिए अब 4 + y होगा ना, यह हो जाएगा 4 + y। अब बच्चों हम x का मान बच्चों हमको मिल गया है 4 + y। अब इस बच्चों x का मान जो है 2 में नहीं रखेंगे, रखेंगे 1 में, क्योंकि 2 से ही बच्चों हम क्या करें किए हैं x का मान निकाले हैं। यदि हम 2 में रखेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हम लिखेंगे x = 4 + y समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो x = 4 + y का मतलब बच्चों यह होता है कि जहाँ x रहेगा उस x को हटा देंगे और उसके जगह पे बच्चों 4 + y लिख देंगे। ठीक है, ये देखिए समीकरण 1 है x + y = 14। अब बच्चों इसी में x को हटाएंगे और इसी x के जगह पे 4 + y लिखेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 + y = 14। यह बच्चों 4 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और y मिल के बच्चों यह 2y हो जाएगा, 2y = 14 - 4। ठीक है, अब बच्चों 14 में से हम 4 घटाएंगे तो आएगा 10। अब भाई 2 से 10 को काटेंगे, एक बार ना हो तो भेज लीजिए। यह 2 गुणा में है, इधर आया है तो बच्चों भाग में हो गया, 2 × 1 = 2 और यह 2 × 5 = 10। यानी बच्चों y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक, y = 5। अब y का मान बच्चों समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए या 3 में रखिए, किसी में रखेंगे मेरा आंसर बच्चों सेम आएगा। तो हम बच्चों समीकरण 3 में रख देते हैं ताकि कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे आप किसी में रख सकते हैं, सब में रखने के लिए फ्री है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों y = 5 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण
3 में रखने पर, तो ये बच्चों समीकरण 3 है, x बराबर 4 + y, x बराबर 4 + y, और बच्चों y के जगह पे हम क्या लिखेंगे 5, या 4 और +5, या 4 और 5 को जोड़ेंगे तो बच्चों आ जाएगा 9, यानी बच्चों क्या हो गया, यही मेरा आंसर हो गया, y बराबर 5 और x बराबर 9। यही बच्चों मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। एक मेरा यह आंसर होगा और एक बच्चों मेरा यह आंसर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है यस माइनस टी बराबर 3, यस माइनस टी बराबर 3, और दूसरा है बच्चों यस/3 और प्लस t/2 = 6। ठीक है बच्चों, यस/3 + t/2 = 6। अब देखिएगा बच्चों, हम इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम इसको इक्वेशन 1 बना देंगे, तो यस माइनस टी बराबर 3, ये बच्चों समीकरण 1 हो जाएगा। हाँ ठीक है, और यह देखिएगा इसको उतारे हैं, तो यस/3 + t/2 = 6। इसको बच्चों हम डायरेक्ट समीकरण न बना करके इसको हम सबसे पहले हल करते हैं। तो हल करने के लिए बच्चे देखिएगा भिन्न में है, तो भिन्न को जोड़ने और घटाने का तरीका यह होता है कि पहले हर का लौसा लेते हैं। तो बच्चे देखिएगा 3 और 2 का लौसा लेंगे, ऐसे निकाला जाता है लौसा। लौसा भी निकालने के लिए आप लोग को पढ़ा दिए, लौसा निकालने का 2 विधि होता है, एक गुणनखंड विधि और दूसरा बच्चों होता है भाग विधि। ठीक है, पहले 2 से काट लिया, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, यानी बच्चों इसका लौसा हो जाएगा 2 × 3 = 6। ये बहुत छोटी चीज़ है, आप लोग को जानना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यह लौसा हो जाएगा आपका 6। ठीक, अब इस 3 से बच्चों 6 में भाग देंगे, तो 3 से 6 में भाग दोगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, 3 दूनी के 6, और जितना बार में बच्चों कटता है उसी से अंश में गुणा कराते हैं। तो 3 दूनी के 6 और 2 × 2, तो ये बच्चों 2 यस हो जाएगा। बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे, बीच में माइनस रहेगा बच्चा, माइनस दे देंगे। ठीक है, और फिर यह बच्चा 2 से 6 में भाग देंगे, तो 2 से 6 में भाग देंगे तो 2 × 3 = 6, 3 बार में कटेगा, और 3 से बच्चों टी में गुणा कराएंगे तो 3t = 6, 3t = 6। यह बच्चों भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2s और प्लस 3t बराबर 6 × 6, तो 2s और प्लस 3t बराबर बच्चों हो जाएगा 6 × 36। इसको बच्चों हम समीकरण 2 बना लिए। ठीक है, अब जो छोटा है उसको उठा लीजिए। तो समीकरण 1 हम देख रहे हैं छोटा है, इसको उठा लेते हैं, और उठाने के बाद जो करना होगा करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है बच्चों यस माइनस टी बराबर 3, और बच्चों हम माइनस टी को उधर भेजते हैं, तो माइनस टी को उधर भेजेंगे तो प्लस टी हो जाएगा, तो यस बराबर 3 + t। ठीक, इसको बच्चों अपने सुविधा के लिए समीकरण 3 बना लेते हैं। ठीक है, अब आइएगा समीकरण 3 से यस का मान बच्चों हम समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि 1 में नहीं रखें, क्योंकि 1 से ही इसको हम यस का मान निकालें हैं। ठीक है, तो अब लिखेंगे यस बराबर 3 + t समीकरण 2 में रखने पर, तो यस बराबर 3 + t समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है बच्चों, तो यह समीकरण 2 है मेरा 2s + 3t बराबर 36, तो 2s + 3t बराबर बच्चों 36। अब यस बराबर 3 + t का मतलब बच्चों यह होता है कि इसमें जहाँ यस होगा यस को हटा देंगे और उसके जगह पे बच्चों 3 + t रख देंगे। तो यह देखिएगा यह मेरा यस है, इसके जगह पे 3 + t लिख देंगे, तो 2 और ब्रैकेट में 3 + t, और बच्चों यह 3t जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा ही, बराबर 36।
अब बच्चों ब्रैकेट को ओपन करने के लिए एक बार 2 से 3 में गुणा कराएंगे और एक बार 2 से टी में गुणा कराएंगे। तो 2 से बच्चों 3 में गुणा कराएंगे तो 2 तिहाई आई 6 और 2 से टी में गुणा कराएंगे तो 2t और यहाँ पर जो 3t है ये है बराबर 36। ठीक है, यह 6 बच्चों इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और 2 और 3 मिलके बच्चों 5t हो गया और यह 36 माइनस 6 5t बराबर 36 में से 6 घटाएंगे तो 30। यह बच्चों गुणा में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा तो 30/5 5 एक अन्य 5 और यह बच्चों 5 छः 30। यह t बराबर बच्चों 6 हो गया। देख रहे हैं ये बच्चों t बराबर 6 हो गया। अब t का मान बच्चों समीकरण 1 में 2 में या 3 में किसी में रख सकते हैं। हम बच्चों 3 में रख दे रहे हैं क्योंकि देख रहे हैं समीकरण 3 आसान है और सबसे छोटा है। आप लोग किसी में रखेंगे आंसर सेम आएगा बच्चों। ठीक है, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लिखेंगे t बराबर 6 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो बच्चों समीकरण 3 मेरा यह है यस बराबर 3 + t। तो यस बराबर 3 + t और इस बच्चों t के जगह पे क्या लिखेंगे 6। तो यस बराबर 3 और प्लस 6 यस बराबर बच्चों 9। ठीक, यह बच्चों मेरा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। एक मेरा आंसर बच्चों यह हो जाएगा और एक मेरा आंसर बच्चों यह हो जाएगा। इसको आप लोग उतार लीजिए और फिर हम इसको मिटाते हैं क्योंकि मेरा देख रहे हैं बोर्ड भर गया है। इसको मिटाएंगे नहीं तो फिर लिख नहीं पाएंगे। आप लोग इसको कहीं नोट कर लीजिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। पहला बच्चों मेरा इक्वेशन है 3x - y बराबर 3 और 9x - 3y बराबर बच्चों 9। ठीक है, आइए इसको हम सबसे पहले इक्वेशन को उतारते हैं। 3x - y बराबर 3, इसको बच्चों हम समीकरण 1 बनाते हैं और यह 9x - 3y बराबर 9, इसको बच्चों हम समीकरण 2 बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें से देखिएगा एक तो मेरा पद है 9x - 3y और दूसरा बच्चों मेरा पद है 9। तो इसमें से बच्चों 3 हमको कॉमन दिख रहा है तो 3 हम कॉमन निकाल लेंगे तो यह बचेगा 3 3 के 9 और यह 3 का 3 1y बराबर 3 9। ठीक है, अब बच्चों 3 से हम 9 को काट देंगे या इधर भेज दीजिए। 3x - y बराबर 9/3, इसको काटेंगे तो 3 3 के बच्चों 9 हो जाएगा। 3x - y बराबर 3, इसको बच्चों हम समीकरण 3 बना लेते हैं। अब देख रहे हैं 3x - y बराबर 3 यह समीकरण 1 और यह बच्चों समीकरण 2 को कैलकुलेट किए हैं तो 3x - y बराबर 3, यानी बच्चों दोनों इक्वेशन सेम है। देख रहे हैं तो दोनों इक्वेशन सेम है बच्चों ना। तो ऐसे कंडीशन में हम पढ़े हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यदि बच्चों ऐसा कंडीशन होता है ना तो उसमें हम आप लोग को पढ़ाए हैं कि दोनों रेखाएं समपाती होती है। समपाती का मतलब होता है एक रेखा दूसरे रेखा के ठीक ऊपर होगी और बच्चों समपाती होगा तो अपरिमित रूप से बच्चों अनेक हल होंगे। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा यहाँ पे हम दिखा देते हैं। तो यह बच्चों समीकरण 1 से निकालेंगे तो a1 बराबर बच्चों 3 हो जाएगा और b1 बराबर बच्चों -1 हो जाएगा और c1 बच्चों जो है 3 है ना, इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यह c1 बराबर बच्चों -3 हो जाएगा। ये देखिएगा हम साइड में थोड़ा समझा दे रहे हैं। -y बराबर यह 3 है, 3 को पहले हम इधर भेज लेंगे -y - 3 = 0। अब यहाँ से बच्चों a1 बराबर 3, b1 बराबर -1 और c1 बराबर -3। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम समीकरण 2 से क्या करेंगे, या 9 हो तो ना इसको मिटा दीजिए, इसी को केवल समीकरण 2 बना लीजिए। ठीक है, इसी को समीकरण 2 रख दीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और समीकरण 2 से बच्चों उठाएंगे तो यह देखिएगा a2 बराबर आपका क्या हो जाएगा 3
और यह बच्चों b2 बराबर हो जाएगा -1 और यह बच्चों c2 बराबर, इसको भी हम इधर भेजेंगे तो -3। अब हम देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये बच्चों बराबर है c1/c2 के। देख रहे हैं। अच्छा ना, तो इससे पहले a1/a2 का मान निकाल लीजिएगा, फ्रेश b1/b2 का, c1/c2 का मान निकाल लीजिए। तो a1 का मान बच्चों 3 है और a2 का भी मान 3 है। काटेंगे तो यह बच्चों एक बार में कट जाएगा, तो यह बनेगा a1/a2 बराबर 1। ठीक, यह b1/b2 बराबर बच्चों होगा, देखिएगा b1 का मान -1 और b2 का भी मान -1, माइनस से माइनस कट गया और 1 से बच्चों 1 कट गया 1, यानी में b1/b2 बराबर बच्चों क्या आ गया 1। और यह बच्चों c1/c2, c1 का भी मान -3 और c2 का भी मान बच्चों -3, माइनस से माइनस कटा और 3 से 3 कटा एक बार में, यानी बच्चों c1/c2 बराबर क्या गया 1। देख रहे हैं, यानी में तीनों का मान बच्चों इक्वल ही आया है। और यह कंडीशन जो है आप लोग 3.1 में पढ़े हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, समपाती और समांतर का। बच्चों नहीं पढ़े हैं तो पिछले वाली वीडियो का आप लोग देख लीजिए। a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर बच्चों c1/c2 या 1 बराबर 1 बराबर 1। देख रहे हैं तीनों इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसको मतलब हल में लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। बस बच्चों मेरा यही आंसर हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यह बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यह बच्चों ठीक ठाक क्वेश्चन है, आने के लायक है क्वेश्चन। यह देखिएगा, चौथा क्वेश्चन है 0.2x और प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और दूसरा है बच्चों 0.4x और यह हो जाएगा 0.5y इज इक्वल टू बच्चों 2.3। ठीक है बच्चों, हाँ ठीक है, अपर में सही है। तो इसको देखिएगा बच्चों, यह दशमलव में है, यह किस में है, दशमलव में है। क्वेश्चन सही है ना, हाँ 0.2x प्लस 3y बराबर 1.3 4 प्लस 0। ठीक है बच्चों, इसको तो देखिएगा यह दशमलव में दिया, इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं और जो है इसमें से बच्चों दशमलव हटा करके भी हल कर सकते हैं। हम बच्चों दशमलव हटा देते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दशमलव हटाने के लिए यह सब में दशमलव के दाहिने तरफ, यानी में इधर बच्चों दशमलव के बाद एक ही अंक है, या 0.2 है, यहाँ पे 0.3 है और यहाँ पे भी 0.3 ही है। यहाँ भी देखेंगे तो दशमलव के बाद बच्चों 4 है, या दशमलव के बाद 5 है और या दशमलव के बाद क्या है 3 है। यानी बच्चों दशमलव के दाहिने तरफ सिर्फ एक ही अंक है, तो बच्चों इसको डायरेक्ट हम हटा सकते हैं। ठीक, तो इसको बच्चों हम लिख लेंगे 2x और इसको लिख लेंगे 3y बराबर 13, ये बच्चों समीकरण 1। और इसको लिख लेंगे 4x प्लस 5y बराबर बच्चों 23, यह बच्चों समीकरण 2। देख रहे हैं। अब बच्चों समीकरण 1 को उठा ले रहे हैं क्योंकि छोटा दिख रहा है हमको, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है बच्चों 2x प्लस 3y बराबर 13 और यहाँ से बच्चों हम y का मान निकाल ले रहे हैं x के पद में। तो y का मान निकालने के लिए y को इधर छोड़ देंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। यह 3y बराबर 13 और यह बच्चों प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यह 3 बच्चों गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 13 माइनस 2x/3, इसको हम बच्चों अपने सुविधा के लिए समीकरण 3। ठीक, अब हम बच्चों इसी y का मान समीकरण 1 से तो बनाए हैं, तो 1 में रखेंगे नहीं, रख देते हैं 2 में। तो लिखेंगे y बराबर 13 माइनस 2x/3, यानी में y के जगह बच्चों क्या करना है, इतना रखना है।
y बराबर इतना समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है बच्चों 4x + 5y बराबर 23। ठीक है, अब इसमें बच्चों y के जगह पे क्या लिख देंगे, इसको रख देंगे। तो देखिएगा, तो यहाँ पे साइड में करते हैं 4x + 5 और इस बच्चों y के जगह पे 13 - 2x बटा 3, 13 - 2x बटा 3, ठीक है, बराबर 23। ठीक है बच्चों, अब हम 3 से जो इसमें भी गुणा, इसमें गुणा कराएंगे तो 3 चौका 12x। अच्छा, ऐसा ना हो बच्चों, इसको पहले ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, डायरेक्ट कराएंगे तो आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, पहले ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, तो 4x और इसको हम कराएंगे तो बच्चों 13 × 5 = 65, 5 13 × 5 = 65 और 5 दूनी के 10 x अपन 3 = बच्चों 23। ठीक है, अब 3 से बच्चों हम 4 में गुणा कराएंगे तो 3 चौका 12x और ये तो ऐसे ही रह जाएगा 65 - 10x और बच्चों इस पूरे का अपान, ये बच्चों पूरे का अपान 3 होगा, भाग में होगा, इधर जाएगा तो गुणा में होगा, तो ये हम कर देंगे, एक बार बढ़ा लीजिए एक लाइन और, आपको समझने में सुविधा रहेगी, = 23। ठीक है, अब देखिएगा 12 में से हम 10 घटाएंगे तो बच्चों हो जाएगा 2x और प्लस 65 और यह बच्चे इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में होगा, यानी में 23 × 3, यानी में 23 × 3 23 × 3 = 69। ठीक, 3 3 के 9 और 3 दूनी के 6। ठीक है, या भाग में इधर आया तो गुणा में हो गया। अब 65 को बच्चों हम उधर भेज देते हैं तो 2x बराबर 69 - 65, क्योंकि यह प्लस में है। अब 69 में से बच्चों हम 65 घटाएंगे, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, 69 में से केवल 4 आएगा, तो 2x बराबर 4 और x बराबर बच्चों 4/2, 2 × 2, 2 दूनी के 4, x बराबर बच्चों 2। ओके, अब x का मान 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, किसी में रखिए, आंसर सेम आएगा। हम बच्चों 3 में रख दे रहे हैं, 3 छोटा हमको दिख रहा है, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, तो लिखेंगे x बराबर 2 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो बच्चों समीकरण 3 है y बराबर 13 - 2x बटा 3 और यह बच्चों 13 और 2 और बच्चों x के जगह पे 2/3। ठीक है, तो बच्चों ठीक है, कट सकता है, इधर आ जाते हैं, बगल में जगह है। तो बच्चों y = 13 - 2 दूनी के 4/3। ठीक है, तो 13 में से हम 4 घटाएंगे तो 9/3, 3 × 1 = 3 और यह बच्चों 3 3 के 9, y बराबर बच्चों 3, 3/1 लिख सकते हैं, लेकिन बटा 1 का कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती बटा 1 की। बटा 1 जब मन करे तब लगाते हैं बच्चों, जब मन करे तब हटा देते हैं। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का यह आंसर है, x बराबर 2 और y बराबर बच्चों 3। ठीक है, इसको भी आप लोग उतार लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, एक आंसर मेरा यह है और एक आंसर बच्चों मेरा यह है। ठीक है, इसको आप लोग कहीं कॉपी पर नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, देखिएगा, यह कह रहा है √2x + √3y बराबर 0 और √3x - √8y बराबर 0। सबसे पहले √2x + √3y बराबर 0, इसको बच्चों समीकरण 1 बनाते हैं और यह है √3x - √8y बराबर 0, इसको बच्चों समीकरण 2 बनाते हैं।
अब बच्चों समीकरण 2 को हम उठा लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है बच्चों √3x माइनस √8y बराबर 0। इसको बच्चों हम उधर भेजते हैं तो √3x बराबर हो जाएगा √8y, ये बच्चों गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो √8/√3। इसको बच्चों अपनी सुविधा के लिए समीकरण 3, ठीक है। अब देखिएगा, अब बच्चों हम समीकरण 2 से x का मान निकाले हैं तो 2 में नहीं रखेंगे, रखेंगे किस में, 1 में। तो हम लिखेंगे x बराबर इतना, समीकरण 1 में रखने पर x बराबर √8/√3y, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 है बच्चों √2x प्लस √3y बराबर 0। अब x के जगह बच्चों हम इतना रखेंगे तो √2 और ये बच्चों हो जाएगा √8/√3y और प्लस बच्चों कौड़ी में 3y बराबर 0। अब यह देखिएगा बच्चों, कौड़ी में 2 से कौड़ी में 8 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 8 दूनी के 16, ठीक है। तो यह हो जाएगा कौड़ी में 16 अपान कौड़ी में 3y प्लस कौड़ी में 3y बराबर 0, ठीक है। अब आते हैं इधर बगल में, ठीक ना। अब बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि इस कौड़ी में 3 से इसमें भी गुणा कराएंगे और एक बार 0 में गुणा कराएंगे, और बच्चों 16 को बाहर निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल बच्चों 4 हो जाएगा, 4 अपान कौड़ी में 3 या रुकिएगा, देखेंगे 16 को बाहर निकालेंगे तो बच्चों 4y, और ये बच्चों कौड़ी में 3 से कौड़ी में 3 में गुणा कराएंगे ना, तो कौड़ी में 3 से कौड़ी में 3 में गुणा कराएंगे तो आएगा कौड़ी में 9, यानी में कौड़ी में 3 गुणे कौड़ी में 3 = आएगा कौड़ी में 9। अब बच्चों 9 को बाहर करेंगे तो 3, यानी में कौड़ी में 3 से बच्चों कौड़ी में 3 में गुणा कराएंगे तो आएगा 3y, अब पूरे का अपन बच्चों √3 = 0। ये भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, और 4 और 3 मिलकर बच्चों 7y बराबर 0 गुणे कौड़ी में 3, 7y बराबर 0 और y बराबर बच्चों 0/7, और किसी भी संख्या से बच्चों 0 में भाग देते हैं तो आता है 0, ओके। अब देखिए y बराबर 0, अब y बराबर 0 हम रख देते हैं समीकरण 3 में, लिखेंगे y बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर, y बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, समीकरण 3 है बच्चों, यह है x बराबर कौड़ी में 8 कौड़ी में 3y। अब इस बच्चों y के जगह पे हम 0 रखेंगे तो कौड़ी में 8 अपान कौड़ी में 3 गुणे 0 = x। और आप लोग को बच्चे पता होगा कि किसी भी संख्या में 0 से गुणा कराते हैं तो वह 0 आ जाता है, यानी में सबको 0 बना देगा। क्या हो गया, x बराबर 0 और y बराबर 0। एक मेरा आंसर यह हुआ और एक मेरा आंसर बच गया, ठीक है। आते हैं इसमें का 6वां क्वेश्चन, देखते हैं। तो इसमें का बच्चों 6वां क्वेश्चन है 3x/2 माइनस 5y/3 = -2। सबसे पहले बच्चे इसी को हम ठीक कर लेते हैं। तो इस देखिएगा लौसा लेंगे तो आएगा मेरा 6, ठीक है। 2/3 6, यानी में इसी से भाग देते हैं तो 2/3 6, और जितना बार में कटता है उसी से अंश में गुणा कराते हैं। तो 2/3 6 3 बार में कटा, 3 3 9, यह हो गया 9x, बीच में माइनस है माइनस,
बच्चे देखिएगा 3 दूनी के 6 दो बार में कटा, 3 दूनी के 6 और 2 पचे 10, 10y बराबर -2, या भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी के 12। यह बच्चों समीकरण 1। ठीक, यह हो गया x/3 और प्लस y/2 = 13/6। ठीक है, तो इसको देखिएगा, फिर यही काम यहाँ भी हो जाएगा। लौसा ले लेंगे तो 6। ठीक है, 3 दूनी के 6 2 एकाने 2 और 2 तिहाई 6 3 एकाने के 3, 3y = 13/6। और ये बच्चों 6 से 6 कट जाएगा, यह बनेगा 2x + 3y बराबर 13। इसको समीकरण 2। अब बच्चों हम उठा लेते हैं समीकरण 2 को ही, क्योंकि 1 से छोटा समीकरण 2 दिख रहा है, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से समीकरण 2 है बच्चों 2x + 3y बराबर 13। इससे बच्चों y का मान निकालते हैं, तो y का मान निकालने के लिए y को रोक देंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। 3y बराबर 13 माइनस 2x, ये बच्चों गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 13 माइनस 2x/3। इसको हम बना लेते हैं बच्चों समीकरण 3। ठीक, अब y बराबर इतना समीकरण 2 में तो रखेंगे नहीं, क्योंकि 2 से ही बनाए हैं, तो रखेंगे 1 में। यहाँ पे हम एक लाइन और बढ़ा देते हैं, y बराबर 13 माइनस 2x/3 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर अब बच्चों समीकरण 1 मेरा यह है कि 9x माइनस 10y = -12। अब इसमें बच्चों y के जगह पे इतना रख देंगे, तो 9x माइनस 10 और ये बच्चों y के जगह पे 13 माइनस 2x/3 = -12। देख रहे हैं। अब जो है सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। ठीक है, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 9x माइनस 13 धाम में 130 और यह माइनस मिलके प्लस 10 दूनी के 20, हाँ 10 दूनी के 20 और ये बच्चों इतने का अपान 3 है 20x और इतने का अपान 3 = -12। अब बच्चों हम 3 से क्या करेंगे, 9 में गुणा कराएंगे तो यह आ जाएगा 3 9 27 27x माइनस 130 प्लस 20x, यह बच्चे पूरे का अपान 3 = -12। ठीक, अब बच्चों 27 और 20 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 47x और माइनस 130 और यह भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो 12 तिहाई 36 और यह माइनस में उधर जाएगा तो बच्चों प्लस में हो जाएगा, तो 47x बराबर -36 और प्लस 130। बच्चों एक के पहले प्लस और एक के पहले माइनस घटा देंगे, जो बड़ा होगा जिसके पहले जो चिन्ह होगा वह दर्शा देंगे। तो 47x बराबर 10 में से 6 निकला 4 और यह बच्चों 12 में से 3 निकला 9, 94 आ गया। x बराबर बच्चों 94/47, 47 दूनी के 94 होता है, x बराबर 2। ओके, अब बच्चों x का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, तो हम लिखेंगे x बराबर 2 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर तो समीकरण 3 है बच्चों y बराबर 13 माइनस 2x/3। अब बच्चों x के जगह पे क्या लिखेंगे 2, तो 13 माइनस 2 × 2/3। ठीक, अब 13 और 2 दूनी के 4
यह बच्चों 2 दूनी के 4 है, 13 में 4 घटाएंगे तो 9/3 = y। अब 3 से 9 को काटेंगे तो 3 3 के 9। यह बच्चों हो जाएगा y = 3। यह मेरा बच्चों क्या होगा, फाइनल आंसर होगा y = 3 और x बराबर बच्चों 2। ये रहा बच्चों पहले का 6 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए। ठीक है, आप लोग इसको कहीं नोट कर लीजिए। और बच्चों इसमें आप लोगों को कहीं दिक्कत होती है तो एक बार नहीं बार बार देखिए, और उसके बावजूद भी कोई दिक्कत होती है तो बच्चों कमेंट में लिखें जो आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत। आज हम इतना ही पढ़ेंगे।